हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ओम के नियम का सत्यापन देखने वाले हैं कि ये किसके लिए सत्य है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ओम का नियम जाना था कि ओम का नियम आखिरकार क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लिया है फिगर, तो देख सकते हैं आप फिगर में पहले क्या है, धारा नियंत्रक। आज के इस वीडियो में हम ओम का नियम घरेलू वायरिंग से बताएंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि एक बिजली का खंभा होता है और घर पे पहले बाहर क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। ठीक है, मीटर क्या करता है, कंट्रोल करता है धारा कि घर में एकदम से सप्लाई ना जाए, ताकि बल्ब फ्यूज ना हो, पंखे खराब ना हो। वैसे ही काम इसमें इस सर्किट में हो रहा है। तो यहाँ पे लगा है धारा नियंत्रक, धारा को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, एक स्रोत है जिससे क्या की जा रही, धारा सप्लाई की जा रही, और धारा नियंत्रक यहाँ पे लगा है। ठीक है, जैसे ये बिजली का खंभा है ना, फिर धारा नियंत्रक में आया, वो जितना भी हमने क्या किया, विभवांतर आरोपित किया, धारा नियंत्रक में आया, धारा नियंत्रक ने किया कंट्रोल। फिर लगाई हमने बैटरी, बैटरी जैसे घर पे इन्वर्टर होता है, भाई जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी घर पे आती है, फिर उस बैटरी से इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होता है, फिर ही तो घर को सप्लाई मिलती है जब लाइट नहीं होती। तो सेम वैसा ही काम इसमें, धारा नियंत्रक ने किया कंट्रोल, बैटरी ने क्या किया भाई, बैटरी भी चार्ज हुई। फिर क्या हुआ, आगे लगी कुंजी। अब कुंजी का काम क्या होता है, घर पे नॉर्मली बोर्ड में क्या होते हैं भाई, पंखा भी लगा होता है, उससे कनेक्टेड होता है, लाइट भी कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं ऑन करेंगे तो नहीं जलेगा। कुंजी भी वैसा ही काम करती है। ठीक है, फिर आगे लगा है अमीटर। अमीटर क्या करता है कि कितना हम पाठ्यांक दे रहे हैं, कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके मान को नापता है कि कितने वोल्ट हमने धारा दी है। फिर आगे लगा है प्रतिरोध तार। अब प्रतिरोध क्या काम करता है, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि सर्किट खराब ना हो जाए, कितनी हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, ये उसका काम करता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ना पहुँचे, प्रतिरोध का काम वही होता है। फिर ऊपर लगा है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर से धारा क्या, वोल्ट मीटर से आते हुए धारा कहाँ आ जाएगी, फिर से धारा नियंत्रक में आ जाती है। ठीक है, पूरा घूम के फिर से धारा नियंत्रक में आ गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक कोई ऊर्जा स्रोत होता है, जैसे आपके घर में क्या होता है, बाहर बिजली का खंभा जिससे घर में लाइट आती है। धारा नियंत्रक घर वाले मीटर का काम करता है। आगे लगी होती है बैटरी, जैसे घर पे इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चार्ज होता है, वैसे ही इसमें भी क्या है, लगी है बैटरी, बैटरी से भी सप्लाई होगी। ठीक है, आगे लगी है कुंजी, कुंजी स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है। ठीक है, तो कितनी, मतलब हम पहले क्या करेंगे, कुंजी किस लिए लगाई जाती है, आप पहले ये समझ लीजिए कि जितनी सप्लाई हम दे रहे हैं, पहले कुंजी बंद करके देखेंगे कि कितना धारा का मान है, धारा का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, फिर ऑन करके धारा का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे लगा है अमीटर की कितना वोल्ट विभवांतर इसमें आ रहा है, कितना वोल्ट विभवांतर इस परिपथ को दिया जा रहा है। ठीक है, आगे लगा है प्रतिरोध तार, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, जितनी इस सर्किट को ज़रूरत है उतना ही इसको दिया जाए, इसलिए प्रतिरोध लगाए जाते हैं। ऊपर से फिर से वोल्ट मीटर से धारा होते हुए कहाँ जाएगी, फिर से धारा नियंत्रक में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं सत्यापन। तो सत्यापन के लिए हमें करना क्या है, यदि हम किसी भी परिपथ में विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच क्या होती है, धारा बहने लगती है। ठीक है, हम अगर बैटरी से क्या करेंगे भाई, बैटरी से हमें वोल्ट देना है, वोल्टेज देना है भाई, धारा नियंत्रक से तो धारा आई, बिजली आई, लेकिन बैटरी से हमें क्या करना है, विभवांतर देना है। अब विभवांतर देंगे तो आगे तभी तो धारा बहेगी। ठीक है, तो अगर हम किसी परिपथ में या किसी भी चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच क्या होती है, धारा बहने लगती है। यानी कि कनेक्शन कैसा है, विभवांतर और धारा एक दूसरे की क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। जितना हम विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी ही धारा इस परिपथ को प्राप्त होगी, जितना ही वोल्ट करंट हमारे घर में मिलेगा उतनी ही तो सप्लाई पूरे घर में होगी। ठीक है, तो वही काम है कि अगर हम वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान भी कम होगा, और वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो धारा का मान भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को हटाएं तो भाई कोई ना कोई तो नियतांक आएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। ठीक, अब आई आर क्या है, आई तो धारा है, V भी विभवांतर है, आई धारा है, और R क्या है, कांस्टेंट, प्रतिरोध का कांस्टेंट है। तो ठीक है, अगर हम क्या करें, R को उधर ही रखें और I का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। R क्या है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। तो आप कह सकते हैं अगर विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है तो ये एक सरल रेखीय होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि विभवांतर का मान मतलब जो धारा का मान है वो विभवांतर पे डिपेंड करता है। जितना हम क्या करेंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे या विभवांतर घटाएंगे, धारा के मान में भी क्या होगा, उतनी ही अधिकता होगी या उतनी ही कमी होगी। तो मतलब कह सकते हैं आप कि धारा का मान विभवांतर पे डिपेंड करता है और ये एक नियतांक
होता है। ठीक है, तो अगर हम इनको सरल रेखी रूप में यानी ग्राफ के रूप में देखें तो देख सकते हैं हमने क्या किया, बीच में एक बिंदु O ले लिया है और इधर हम लगाएंगे वोल्टेज और ऊपर क्या लगाएंगे, ऊपर रखेंगे धारा का मान। ठीक है, जितना वोल्ट करंट हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने 5 वोल्ट इसमें विभवांतर लगाया तो धारा भी कितनी हुई, 5 एम्पियर धारा भी इस परिपथ में बही। अगर हम 10 वोल्ट कर देंगे तो ऊपर क्या होगा, 10 एम्पियर धारा बहेगी। यानी कि अगर हम ग्राफ खींचें तो 5 से 5 भाई 5 ऊपर से लेंगे और 5 नीचे से। ठीक है, तो अगर हम बीच में मिलाएं तो ये जो आपका प्रतिरोध R है, जो कांस्टेंट है, ये क्या होगा, एक सरल रेखी होगा। कैसा होगा, एक सरल रेखी होगा। तो ये V हो गया, ऊपर R था और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रतिरोध R, सॉरी यहाँ पे V नहीं है, R है। ठीक है, प्रतिरोध R, क्योंकि ये क्या है, R कांस्टेंट है, मतलब सेम सिचुएशन होगी। यानी कि जो धारा का मान है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट करंट हम किसी भी परिपथ या चालक को दे रहे हैं। ठीक है, तो रचना हमने कैसे की है इस फिगर की वो देख लीजिए कि इसके लिए हमने क्या लिया है, एक धारा नियंत्रक लिया है। इसके लिए हमने क्या लिया, एक धारा नियंत्रक लिया है, बैटरी ली है, कुंजी ली है और अमीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। हमने धारा नियंत्रक को, बैटरी को, कुंजी को और अमीटर को कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ा है। किसमें, इस फिगर में। इसमें हमने धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी और अमीटर, जिससे हम पाठ्यांक ज्ञात करते हैं कितना वोल्ट करंट दिया, इनको हमने कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम व्यवस्था में, एक सीरीज में, एक लाइन में जोड़ा है। ठीक, अब हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। वोल्ट मीटर को हमने कैसे, अमीटर को तो श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमने किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, जैसे ही परिपथ में हम विभवांतर, जैसे ही भाई धारा नियंत्रक में तो धारा आई और क्या किया हमने, बैटरी से विभवांतर लगाया, तो वैसे ही क्या हुआ, इस परिपथ में धारा बहने लगी। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे ही कुंजी को ऑन ऑफ करते हैं, कुंजी को ऑन करेंगे तब परिपथ का पाठ्यांक नापेंगे और जब कुंजी को ऑफ करेंगे तब परिपथ का पाठ्यांक नापेंगे कि कितना इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है और पाठ्यांक कितना निकल के सामने आ रहा है। तो यही काम होता है कुंजी का। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से थी फिगर की रचना। तो अगर आपको ओम के नियम का सत्यापन अच्छे से समझ में आया, वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।